अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं अतवर अमन अब्बासी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार जाहिद तबस्सुम साहब। नाजरीन, मौजूदा मुल्की सूरत हाल क्या है, दुनिया क्या कहती है। दो एटमी ताकतें इस वक्त आमने सामने हैं। मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला तो कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसके राह भी फेल हो गई, राफेल भी फेल हो गए और अब वो बॉलीवुड की नई फिल्म की तैयारियों में मसरूफ़ है। तैयारे ज़मीन पर, कंट्रोल लाइन पर शदीद कशीदगी पाई जा रही है। गुज़श्ता दिनों से शेलिंग भी जारी है दोनों तरफ से। पाक फौज भारतीय जा रही है, चूँकि भारत शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। उसके जवाब में पाक फौज भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी चौकियों को और मिलिट्री उसकी जो चीज़ें हैं उनको निशाना बना रहे हैं। गुज़श्ता रात भी भरपूर झड़पें हुई, कई जगहों पे शुहदा और ज़ख्मी हुए, सिविल आबादी पे इंडिया ने हमला किया। इस हवाले से सरदार जाहिद तबस्सुम साहब से पूछेंगे कि LOC पर कशीदगी कौन जीता कौन हारा। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब के ये गुज़श्ता कई दिनों से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कंट्रोल लाइन पर जो कशीदगी चल रही थी, जिसका 2 दिन कबल 7 और 8 तारीख की मिड नाइट को इंडिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमला किया और आज़ाद कश्मीर में, तो उसका तो उससे जवाब मिल गया था। उसके जो त्यारे गिरे हैं, जो इन्होंने फौरी रिएक्शन का एक्शन किया, वो तो जवाब मिला। लेकिन गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर भारत ने वही जो दोबारा नाकाम हरकत की, जिसको उसने पहले संदूर का नाम दिया था, लेकिन रात को पाक फ़ौज ने उसकी जारियत का भरपूर जवाब दे के उस संदूर को तंदूर में तब्दील कर दिया। और पूरा आज़ाद कश्मीर आप देखें कि शम से लेकर तौ बड़ तक और जो आगे सेक्टर हवेली है, अब्बासपुर, तेतरीनूर, शेर मुंदारपुर और बटल, मुंडो, धर्मसाल, मेंढला, दरा शेर खान तक तथा पौनी तक जो इलाका है, पूरी रात इंडियन ने जो बड़ा हैवी मशीनरी इस्तेमाल की है और गोले इस्तेमाल किए, मिज़ाइल का भी इस्तेमाल किया, जिसका भरपूर पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाब दिया। और जवाब देने के बाद इंडिया की दर्जनों के करीब जो है ना, वो जो पोस्टें थी वो तबाह हुई हैं, उनका हेडक्वार्टर तबाह हुआ और उसकी चीख व पुकार जो है इंडिया के फ़ौजियों की, वो फ़र्श से अर्श की जानब चली गई और पूरी फ़ज़ा मकबूजा कश्मीर की भारतीय फ़ौजियों की चीखों से जो है ना वो चलती रही। और ये पाकिस्तानी फ़ौज ने ये साबित कर दिया कि जो इस इंडिया को ये पैगाम दिया कि हम अपनी सरहदों का दफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और जो भारत को ये पैगाम दिया है कि जब कोई भी मुल्क, कोई भी फ़ौज हमारे ऊपर हमला करती है तो उसका दफ़ा करना हम जानते हैं, और जिसका जवाब उन्होंने इंडिया को रात को दे दिया। बेशक पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई की और उसकी आलमी मीडिया पर भी ज़बरदस्त पजीराई हुई है। आप चूँकि ख़ुद भी LOC के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो LOC पर रहने वालों की क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया जो है मकामी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या रोल है इस सिलसिले में अभी। अता साहब, जो कंट्रोल लाइन का आपको पता है कि 1 मई को हमने जाकर वहाँ एक तकरीब भी की थी और वहाँ सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने शिरकत की थी और हमने उस दिन भी लोगों के जज्बे हमने देखे और इंडिया को भी ये पैगाम दिया था कि कश्मीरी, दोनों अतराफ़ के जो कश्मीरी हैं वो अमन चाहते हैं। लेकिन अमन हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये नहीं कि हम डर के अमन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो 2 बड़ी एटमी कुव्वतें हैं ये आपस में ना लड़ें। अगर इनके दरमियान जंग होगी तो इससे सिर्फ पाकिस्तान, भारत या कश्मीर ही मुतासर नहीं होगा, बल्कि जनूबी एशिया तक भी इसके शोले जाएंगे, इसकी चिंगारियाँ जाएंगी। वहाँ भी हमने अमन का पैगाम दिया। वहाँ जो लोगों से, हमारी कंट्रोल लाइन के लोगों से बातचीत हुई है, तो उन लोगों के जो हमने जज्बे देखे हैं वो बिल्कुल जुआं थे और इंतहाई मुतमईन वो लोग थे। और उनका ये कहना था कि अगर भारत ने जबरन जो है ना आज़ाद कश्मीर पर हमला करने की कोशिश की, जारियत करने की कोशिश की, तो यहाँ का कश्मीर का एक एक बच्चा जो है ना वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा होगा और भारत का डट का मुकाबला करेगा। हम अपनी सरज़मीन की 1 इंच जो जगह है वो इंडिया को उस पर ना तो कब्ज़ा करने देंगे और ना उसके नापाक कदम जो है ना हम उसके बर्दाश्त करेंगे। दूसरा, ये जो सिलसिला 2 दिन से चला है, इसमें हमने ये देखा है कि जो हमारी स्पेशली जिस इलाके से, जिस रीजन से हमारा ताल्लुक़ है, पुंछ डिवीज़न से, तो हमने ये देखा है कि पुंछ डिवीज़न की जो इंतज़ामिया थी
वो इंतहाई मुतर्रक रही, जिसमें कमिश्नर पूंछ डिवीज़न मसूद रहमान साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर सरदार उमर फारूक साहब हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सरदार अब्दुल कादर साहब हैं, और SSP पूंछ सरदार रियाज मुगल साहब, AC है जीरा जो सरदार वलीद अनवर साहब हैं, AC अब्बासपुर हैं, और जो पुलिस है उनकी इंतज़ामिया है जितनी भी है, उन्होंने देखा है कि मुख्तलिफ़ औकात में जब भी उन्हें कोई वक़्वा नज़र आता तो वो कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करते, लोगों की हौसला अफजाई करते, लोगों से ये पूछते कि आपकी जो कोई परेशानी है किसी किस्म की वो आप बताएं। वो मौके पर जो है ना उनकी हल करते, और हेल्थ का जो इशू था वो उन्होंने हल किया। और जिस तरह कल हमने ये देखा कि फायरिंग ये कशीदगी रात को शुरू हुई, लेकिन दिन को एडवांस इन्होंने हाजीरा से जो पूंछ इंतज़ामिया है और बिलखुसूस सरदार वलीद अनवर साहब, इन्होंने एम्बुलेंस पहले से तैयार करके रखी हुई थी कि अगर अवामी सूरत हाल में कोई शहीद होता है या ज़ख्मी होता है तो उसको जो है ना बर वक्त अस्पताल में पहुँचाया जाए। और मेरे ख्याल में जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी है और पूरा चेन, सारी सिविल इंतज़ामिया है, पुलिस है, सिविल सोसाइटी है, ये पहली मरतबा हमने ये देखा कि वो पाक फ़ौज के बिल्कुल शाना बशाना खड़े रहे, और जो अपना अपना जो रोल जिसका भी बनता था वो रोल उन्होंने भरपूर अंदाज में अदा किया। बिल्कुल, कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हों या उस तरफ हों, उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और पाक फ़ौज से भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं। आपने बात की LOC पे प्रोग्राम की, LOC पे प्रोग्राम करके आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम करके एक अमन का पैगाम तो दिया, लेकिन मक्कार दुश्मन हमेशा से आपको टारगेट करता रहा है। आपने देखा और रात के अंधेरे में हमला करता है शहरी आबादियों पे, और जब मुंह की खाता है तो सुबह फिर सफ़ेद झंडे भी लहराता रहा है। ये बताएं कि LOC पे जो लोग मतलब मौजूद थे, कई गांव वहाँ पे आबाद हैं दर्जनों के हिसाब से, तो क्या वहाँ से लोगों ने नकल मकानी की है, शिफ्ट हुए हैं महफूज मकामात पे? अभी की क्या सूरत हाल है? पहली बात तो यह है कि जिस तरह आपने ये कहा है कि इंडिया को ये देखना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि ये ना तो 1965 है और ना 71 है और ना 90 है और ना ये कारगिल है। ये 2025 है, और 2025 में जो उसने गलती की या हमाकत करने की जो कोशिश कर रहा है उसको इतना इबरतनाक जो है ना वो शिकस्त होगी, और जो उसको सबक मिलेगा, मेरे ख्याल में जो आने वाले दिनों में ये तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक दफ़ा का जिक्र था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया जो हमाकत कर रहा है इसमें कश्मीरियों का जो लो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम की वजह से जो वहाँ की हमारी माओ बहनों की असमतें तार हुई हैं, बच्चों को शहीद किया गया, बुज़ुर्गों को नाबीना किया गया, तो वो अब उनकी कुर्बानियों, उनका खून जो मुक़द्दस लहू है वो रंग ला रहा है। और मेरे ख्याल में अगर भारत ने दोबारा हमाकत की, क्योंकि अभी कशीदगी तो है, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को कश्मीर से हाथ धोने पड़ेंगे। ये जो कशीदगी है इसकी वजह से कंट्रोल लाइन ज़ाहिर एक तत्ता पानी से लेकर फारवर्ड कोठा तक जो एक बेल्ट है जो बिल्कुल LOC पर वाक़ है, और पूरी लाइन LOC के है। वहाँ जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत रह रहे हैं, लेकिन लोगों ने वहाँ से नकल मकानी भी की है, सिर्फ अपनी ख़वातीन और बच्चों को वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया, लेकिन जो मर्द हैं वो अपने घरों में मौजूद हैं, विद वेपन मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि हम अपने मुल्क का दफा करेंगे, अपनी फ़ौज के साथ रहेंगे, और ये दुनिया में ये साबित करेंगे कि जो सिविल सोसाइटी है, जो कश्मीरी अवाम है, वो अपने वतन के लिए लड़ भी रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। कुछ फैमिलियाँ शिफ्ट हुई हैं, बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, तो अभी ये रात तक पता चल जाएगा कि क्या करंट क्या सूरत हाल है, कितने लोगों की नकल मकानी की गई है। बिल्कुल, LOC पे रहने वाले हों या दीगर शहरों में कश्मीरी अवाम जब मुश्किल वक्त आ जाता है तो फिर पाक फ़ौज के लिए वो जान भी देने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए अभी भी तैयार हैं। हज़ारों की तादाद में लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं कि हम इस सूरत हाल में मुत्तहिद हैं और पाक फ़ौज के साथ भरपूर खड़े हैं, और वक्त आने पर शाना बिशाना लड़ेंगे भी। सरदार साहब, ये बताइए कि पिछले अरसे में चूँकि अवामी ताकत सियासतदानों से निकल कर एक्शन कमेटियों की तरफ डाइवर्ट हुई थी और उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्रामात भी किए, अभी की सूरत हाल में एक्शन कमेटियाँ क्या कर रही हैं? आपकी इस चूँकि मामलात पे गहरी नज़र है, तो उनके क्या किरदार है, क्या अवामी सूरत हाल क्या, आप बताइए। एक तो बात यह है कि एक्शन कमेटियाँ कोई अलग तहरीक नहीं है, कोई अलग जमात नहीं है, वो लोग भी इसी खिते के रहने वाले इन्हीं में से हैं, लेकिन अमलन जो एक इनका एक स्ट्रांग मैसेज आना चाहिए था एक्शन कमेटीज़ का, वो कि कुछ लोगों ने पैगाम दिए हैं लेकिन उस तरीके से स्ट्रांगली मैसेज नहीं गया है,
क्योंकि उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। क्योंकि अगर ये आटे की तहरीक होती, बिजली की होती, तो शायद ये लोग निकल आते। लेकिन ये जो इसको जदोजहद है, ये जो जंग है, ये ना तो आटे की है, ना बिजली की है, ना किसी और हकूक़ की है। ये जंग है मुल्क की है, मुल्क की सलामती की है, मुल्क के दफ़ा की है। क्योंकि रियासत होगी तो सियासत होगी, अगर रियासत नहीं है तो फिर सियासत कौन करेगा ना। इसको जो इनका रोल उस तरीके से बनना चाहिए था, वो एक्शन कमेटी का रोल नहीं हुआ। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो सिविल सोसाइटी ने जो अपना रोल प्ले किया, आप बिम्बर से लेकर मुजफ्फराबाद तक देखें कि पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती जो रैलियाँ निकाली गई हैं, फिर जो शोधा हुए उनके ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती किया गया है, इज़हार हमदर्दी किया गया है। जो ज़ख्मी हुए हैं लोग हज़ारों की तादाद में अस्पतालों में पहुँचे, रज़ाकार जो थे वो थे, जो NGOज़ हैं हमारी, जिस तरह अल अक्सा फाउंडेशन है और कोर्ट है, मुख्तलिफ़ तंजीमें जो वॉलंटियरली जो है ना वो अपना काम वो करना शुरू कर दिया है। वो हमने देखा है कि अस्पतालों के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर कहीं ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं पहले ही एडवांस आप निकाल के रखें। तो एक्शन कमेटी को भी आप जो है ना रिविज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क होगा तो सियासत होगी, और सियासत करने के लिए जो है ना वो रियासत चाहिए। तो रियासत को बचाने के लिए तमाम कौम को यकजा होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे लोगों के साथ राब्ते हैं कि जो बिम्बर से लेकर ताओ ब्राड तक जो कश्मीरी कौम ने यक ज़बान होकर यकजहती का मुजाहरा किया है, मेरे ख्याल में ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक्शन कमेटियों की बात हो, धीरकोट की हद तक जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे जो एक्शन कमेटियों के रहनुमा ग़ुलाम मुज्तबा, उन्होंने वहाँ पे रिलीफ सेंटर कायम किया हुआ है और उन्होंने काफ़ी अच्छे पैगाम जारी किए हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ़ मकामात पे अगर कोई डिसप्लेसमेंट होती है LOC से लोगों की, तो वहाँ पे रहाइश के इंतज़ाम भी हैं। इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं। बहरहाल पूरी कौम मुत्तहिद है इस सिलसिले में, और LOC के भाई हों या जो भी जहाँ से मुतासरीन हो, उनको पूरी कौम वेलकम करेगी। हर तरफ मतलब यकजहती का पैगाम है। इवन मेरी तक लोगों ने कहा है कि अगर हमारे भी दरवाजे खुले हैं, अगर यहाँ तक आ सकते हैं। तो एक्शन कमेटियों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब सियासतदानों की तरफ आते हैं। सियासतदानों का क्या रोल रहा है इसमें, चूँकि हमने देखा कि जो ही ये शुरू हुआ है मामला, तो सरदार तनवीर इलियास ने एक अच्छा बयान दिया था। फिर पिछले दिनों राजा फारूक हैदर साहब का जो एक्शन था, और वो भी एक अच्छा पैगाम गया था पूरी दुनिया में कि लोग एक्टिव हैं। तो दीगर सियासतदान तीनों डिवीजन के क्या कर रहे हैं, इस सिलसिले में आप आगाह कीजिए अब हमको। पहली बात तो यह है जी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस सारे सिस्टम के अंदर ऑन बोर्ड है, और प्राइम मिनिस्टर मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं अपनी कैबिनेट के साथ, और काफ़ी दिनों से ये मौजूद हैं, और हालात और वाक़यात पर उन्होंने नज़र रखी हुई है, जिसमें ब्रीफिंग्स भी चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही हैं, हदायत भी चल रही हैं। आज भी उन्होंने एमरजेंसी जो है ना रेड अलर्ट आज़ाद कश्मीर में जारी किया। जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं या आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त MLA हैं, मिनिस्टर्स हैं, मेरी ये ज़ाती तजवीज़ है कि इन लोगों को वज़ीर आज़म को फ़ौरी तौर पर इनको मुजफ्फराबाद या कश्मीर हाउस में बैठाने के बजाय इनको अपने अपने हल्कों में भेजें। वहाँ जाके जो लोगों की जो है ना खैरियत रियाफत करें, जो लोगों की परेशानियाँ हैं उनका अज़ाला करें। वो जो लोग वहाँ से जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं उनकी मदद करें, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए, उनका खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। तो यही बात है कि जब मुश्किल पड़ती है तो कौम यकजा होती है, तो फिर एक दूसरे की सपोर्ट की जाती है। तो मेरी ये राय है कि जो तजवीज़ है कि हुकूमत को फिलफौर जो है ना इन वज़रा को, अपने MLAs को मुजफ्फराबाद में बैठाने के बजाय इनको भेजें अपने अपने हल्कों में जाकर लोगों के मसाइल हल करें। इस वक्त तो मुश्किल जो टाइम है वो कंट्रोल लाइन पर रहने वाले बासियों पर है। जंग तो पाक फ़ौज लड़ रही है, पाक फ़ौज के ये साथ लोग खड़े हैं, लेकिन सियासतदानों को भी, हुक्मरानों को भी और वज़रा को भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनको अपने अपने हल्के में फौरी तौर पर भेजना चाहिए। ये बताएं सरदार साहब कि क्या जो वहाँ पे डिसप्लेसमेंट हो रही हैं, लोगों को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जा रहा है, क्या वहाँ पे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को ठहराया कहाँ जाएगा, इस सिलसिले में हुकूमत कोई पैकेज का ऐलान कर रही है या क्या सूरत हाल है? नहीं, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसमें जो लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं वो अपने अजीज़ व कारब के पास जा रहे हैं। जहाँ भी उनको जगह मिल रही है, वो रावलाकोट हैं, थरकल हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानब मूव कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक LOC जो है ना वो फंड्स कायम किया जाए, इन लोगों की जो है ना माली मदद की जाए। जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, किराए के मकानों पर रहते हैं या उनके जो माना ख़र्चा है, ज़ाहिर जो लोग अपनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जायदाद छोड़कर, अपना सारा सिस्टम छोड़कर आ रहे हैं, हुकूमत को फौरी तौर पर एक पैकेज
का ऐलान करना चाहिए, ताकि जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं उनका मुतबादल रिहाइश का भी बंदोबस्त किया जाए, उनकी माली मदद भी की जाए, उनको राशन भी मुहैया की जाए। इस सिलसिले में हुकूमत इंतज़ामिया को हिदायत जारी करें कि इनकी लिस्टें बना के इनको जो है ना जहाँ जहाँ भी हैं इनकी मदद की जाए, क्योंकि अवाम है तो ये रियासत है, तो रियासत होगी तो ये अवाम भी होगा। और ये एक मुश्किल टाइम है, क्योंकि माजी में ये हुआ कि जब 88-90 में जब फायरिंग हुई थी या कारगिल इशू पर जो लोग शिफ्ट हुए थे, माइग्रेटेड हुए थे, उनको उस वक़्त के हुक्मरानों में से किसी ने किसी किस्म की कोई मदद नहीं की थी। लेकिन इस मरतबा हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस मामले को बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, और जो हमारी इंतज़ामिया इनकी भी, हमारी इनसे ये अपील होगी कि जो लोग वहाँ अपना घर बाहर छोड़ के लेफ़्ट राइट जा रहे हैं उनकी मुतबादल रिहाइश का भी बंदोबस्त किया जाए, और उनकी माली मदद की भी की जाए, और एक LOC पैकेज जो है ना फौरी तौर पर दिया जाए जो वाकई ज़रूरत है, ताकि लोग अपने मसाइल हल कर सकें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज के लिए हमने जो गुफ्तगू की है, इंशाल्लाह आपसे मज़ीद अपडेट्स जो आएंगी वो शेयर करते रहेंगे। आखिर में यही पैगाम है कि जो हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं एज आ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जितने भी लोग चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, ये एक पैगाम भी है कि फ़ौजी नकलो हरकत को सोशल मीडिया पे ना पोस्ट किया जाए, और जो लोग रात को जब ब्लैकआउट होता है लाइव आए होते हैं, ये भी चीज़ ख़त्म की जाए, ताकि जो काम जिनका है उनको करने दिया जाए। वो आपका दफ़ा करना बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।